असहयोग आंदोलन। आंदोलन तो बहुत कुछ पढ़े होंगे, लेकिन एक ऐसा आंदोलन जो आज समझिएगा कि उस आंदोलन की बात कर रहे हैं जिसको हम लोग स्वीकार नहीं करना है। विदेश के सामान को स्वीकार नहीं करना, विदेशी चीज को नहीं रखना है। आज हम लोग हर चीज विदेशी ले रहे हैं। आज देखते होंगे, हम किसी पार्टी को लेके, कोई राजनीति को लेके नहीं हम कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि एक हमारा भारत सरकार ने शुरू किया हुआ है मुहिम, जो कह रहे हैं हम लोग स्वदेशी को अपनाइए। वो स्वदेशी आया कहां से था? इसी आंदोलन के साथ आया था स्वदेशी। स्वदेशी जो आया हुआ है वो इसी आंदोलन का दिया हुआ चीज है। जानिए 1 अगस्त 1920 ईस्वी के दिन क्या हुआ था घटना। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा जो है सो एक आंदोलन को चलाया गया। वो आंदोलन था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन चलाने का कारण क्या था? बहुत सारे उसके पीछे का कारण है, जो एक एक कारण को अगर देखिएगा, जानिएगा, तो आपका दिल दहल जाएगा। इस घटना को सुनने के बाद आपका जो है सो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो इतिहास के पन्नों में दर्ज किया गया 13 अप्रैल 1919 के दिन, एक ऐसी घटना घटा जो बैसाखी पर्व को मनाने के लिए अमृतसर में, पंजाब में एकजुट हुए थे और मेला की तरह सब जमा होकर सभा करके अपना फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे थे। उसी बीच एक हमारे बीच में, आज भी देखते होंगे हमारे बीच बहुत सारे ऐसे साथ में साथी रहते हैं, लेकिन फिर भी वो दूसरे की तरफ रहते हैं। हमारे बीच भी ऐसा ही कुछ हुआ कि हमारे जो सभा चल रहा था, जो पार्टी फंक्शन तैयार किया गया था, बैसाखी का मेला मनाया जा रहा था, उस सूचना को कोई जाके अंग्रेज अधिकारी को कह दिया कि उन लोग वहां जो है सो आप लोगों के विरोध में ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए साजिश रच रहे हैं। और ये बात को सुनकर जनरल ओडायर को खून खोल गया कि भारतीय में इतना हिम्मत, और उन्होंने जनरल आर डायर को आदेश दिया कि जाओ अंधाधुंध गोलियां बरसाओ उन लोगों के ऊपर। और जैसे पशु पक्षी को भी मारना एक तरह से, उस तरह से निर्मम हत्या कहलाता है। उस घटना से देख के लगता है कि आदमी को तो छोड़ दीजिए, और बिना देखे सुने केवल गोलियां को बौछार किया गया, और इस प्रकार से बौछार किया गया जिससे कई हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी अपने आप को इस भारत से जान धो दिए, आत्मा को त्याग दिए। और उस घटना को देखने के बाद यह आंदोलन को चलाया गया। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून बनाया गया था, एक ऐसा कानून, ना वकील, ना दलील, ना अपील, होगा जेल, ना होगा बेल। मतलब इसमें एक ऐसा कानून, सोचिए आज अगर चलाया जाए तो आपके सामने अगर ऐसा होता तो क्या करते? मतलब केवल शक आपके ऊपर किया जाए कि आप ब्रिटिश के खिलाफ में हैं, केवल शक करने पर आपको पकड़ लेगा और जेल कर देगा, और आपके ऊपर कोई वकील काम नहीं करेगा, कोई अपील काम नहीं करेगा, कोई दलील काम नहीं करेगा, और कभी बेल नहीं होगा। ऐसा कानून था, आपको शक के आधार पर पकड़ा जाता था। 1919 का ये रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून बनाया गया था। चौरी चौरा कांड, ये असहयोग आंदोलन को जानते हैं, शुरू से ही सबको जानता है कि भारत के जो गांधी जी हमारे हैं, ये एकदम समझिए तो नरम आदमी है। ये प्रार्थना से काम चलाने वाले हैं। ये इसी प्रकार से असहयोग आंदोलन को, देश को अंदर चलाएं 1 अगस्त 1920 को, और उसमें बोले हम लोग प्रार्थना के माध्यम से, हम लोग उपवास के माध्यम से, अनशन के माध्यम से करेंगे आंदोलन। और उस आंदोलन को कुछ हमारे भारतीय जानते हैं कि गर्म दल के होते हैं, और उन्होंने इस आंदोलन को क्या कर दिया कि चौरी चौरा कांड जो है गोरखपुर में 4 फरवरी के दिन 1922 में ये आंदोलन को समाप्त करना पड़ गया गांधी जी को, इस कांड के माध्यम से, इस कांड के चलते, क्योंकि उन्होंने पुलिस स्टेशन को आके हवाले कर दिया, और 22 पुलिसकर्मी मर चुके थे उसमें। और 22 आदमी मर जाना मतलब गांधी जी के लिए एक बहुत बड़ा, समझिए तो अफसोस है कि हम ऐसा आंदोलन चलाएंगे क्यों जिसमें जान हत्या हो। और वो आंदोलन को वही समाप्त कर दिए, बोल दिए कि यह आंदोलन हम नहीं चलाएंगे। और चौरी चौरा कांड जो है हमारा जो इस इतिहास के पन्नों में चला गया। खिलाफत आंदोलन, ये सारे चीजें हमारे पीछे में रहा, और इस
के कारण से असहयोग आंदोलन को चलाया गया था। और असहयोग आंदोलन में विदेश की चीजों को बहिष्कार किया गया था। चाहे हम अंग्रेजी शिक्षा का बात करें, चाहे विदेशी जो अंग्रेजी कॉलेज का बात करें, या फिर विदेशी सामान का बात करें, जो हम कपड़ा पहन रहे हैं कपड़ा भी हमारा स्वदेशी होना चाहिए। खाना जो खा रहे वो खाने में भी कोई ऐसा आइटम नहीं होना चाहिए वो विदेशी होना चाहिए। वहीं से हमारा शुरुआत होता है स्वदेशी का। और आज देश में हमारा जो है सो देख रहे होंगे मुहिम चलाया जा रहा है कि स्वदेशी को अपनाएं और विदेशी को भगाएं। लेकिन हमारा इसमें भी बहुत सारे कंपनी हैं, हम यहाँ से बोल नहीं सकते, लेकिन ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो केवल स्वदेशी के नाम पे हमारा देश को बेच रहा है, हमारा देश को खरीद रहा है और हम लोगों को खरीद रहा है और अपना कंपनी के माल को बेच रहा है। लेकिन स्वदेशी किसका है? तो आज जाइए, जो हाथ से आपको खुद से बना के दे रहा है, गुड़ खुद से आपको बना के दे रहा है, लीजिए उसका हाथ से बुना हुआ कपड़ा, स्वदेशी कहाँ है? जाइए उस बहन माता के पास जो टोकरी बना रही है, मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, ये सब स्वदेशी है। लेकिन स्वदेशी हम लोग को पसंद आता नहीं है। हम लोग को पसंद आएगा बिल्कुल चमकता हुआ चीज, झमकता हुआ चीज। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और असहयोग आंदोलन को हम यही समाप्त करते हैं बताने के लिए।